चलो लिखो भाई, लॉगरिदम्स। बेसिकली ये लॉग फंक्शन होता है, पर अब फंक्शन पढ़ने से पहले क्या सीख लो, इसके कॉन्सेप्ट सीख लो। ठीक, तो रिलैक्स होकर आराम से अभी पेन मत चलाना, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, लिखने का तरीका क्या सीख लो, फिर नोट करना। ठीक, समझो। देखो एन हम क्या ले रहे हैं बेटा, एक नंबर ले रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली अब ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रैशनल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी स्टार्टिंग लेवल पे अपन इसको नेचुरल नंबर्स लेके चलेंगे, ठीक, समझने के लिए। ये नंबर लिया, अब देखना इस नंबर को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसका रिवर्स फॉर्म, समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2 की पावर 3, क्लियर है, 8। तो 8 को लिखने का भाई, तो 8 को 8 लिख रहे हैं, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 3। अच्छी बात है। सेकेंड लिखो, और एग्जांपल लो, मैंने बोला 5 की पावर 2, तो 25 को भाई और भी तरीके होंगे लिखने के, बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने क्या बोला, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है। चलो एक एग्जांपल और लो, मैंने बोला 64, तो इसको एक्सपोनेंशियल 2 की पावर के फॉर्म में लिखना। सर 2 की पावर कितना होता है, 4 होता है क्या? 2 की पावर 4 कितना होता है, 5, 6, चेक करो कितना होता है, 8। 2 की पावर कितना होगा ये, 4 4 जा 16, 16, तो ये जाएगा 2 की पावर, चलो 4 लो, कितना होगा बताना है, 2 की पावर 5, 32 होता है क्या एग्जाम्पल, ये लो, और 2 की पावर 6, 64 हो जाता है। चलिए, तो इसमें डाउट किसी को नहीं होगा, बचपन सीखते आ रहे हैं। तो देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, सुनना है इनसे, इसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेस। ये एक्सपोनेंट बोल लो या पावर बोल लो, ये क्या है, पावर, और ये होगा नंबर। आई बात सही में, बेस, पावर, नंबर। यहां बेस क्या होगा बेटा, ये बेस हो गया, ये पावर है ना। आप जब नहीं पावर सर इंटीजर होगी, कुछ और भी आ सकती है, सब कुछ चीजें धीरे क्लियर होंगी। और ये क्या हो गया, नंबर। ठीक, चलो ऐसे इसको ही बोल दूंगा। देखो तो अब इसको अपन क्या रिवर्स फॉर्मेट में लिख रहे है ना। तो कैसा होगा देखना, समझना। बेस हमेशा बेस होता है, बेस हमेशा बेस रहेगा, ये दोनों इंटरचेंज है। देखो तो मैं लिखूंगा लॉग, इसी चीज को लिखने का तरीका हम चेंज कर रहे हैं। लॉग बेस में यहां पे क्या था, 2, बेस 2, नंबर इज इक्वल टू पावर। ठीक, तो दोनों का मतलब सेम है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉगरिथम फॉर्म हो गया। इसको लिखो जरा, बेस कभी चेंज नहीं होता, बेस हमेशा बेस में रहता है, ध्यान रखना। तो लॉग ये फंक्शन है, बेस 5 था, 5 लिखो, और नंबर 25 इज इक्वल टू व्हाट, 2। सबको मेरी बात सही में आ रही है भाई? नई चीज है, तुमने लॉग तो बहुत यूज किया है, तुम फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़, सब में लॉग यूज करते हो, बट रट ले तो log 1 0 होता है, log 0 पता नहीं क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, बट क्यों होता है वो आज सीख जाओगे तुम लोग। चलो इसको लिखो जरा, ये दोनों बेटा आपस में इंटरचेंज होंगे, ये इंटरचेंज होते हैं, ध्यान रखना। log बेस में 2 लिखा है, 2 लिखा रहने दो। अच्छा, नंबर 32 इज इक्वल टू पावर 5। सबको समझ में आ गया? ये भाई नई चीज़ है, डाइजेस्ट होने में टाइम तो लगता है कि यार कैसे समझें इसको। अब इसको इन जनरल कर दो। देखो तो देखो, ये मैंने बोला a टू द पावर, अभी तो एग्जाम्पल लिए थे, a टू द पावर x इज इक्वल टू n कोई नंबर है, तो ये क्या बेटा, ये बेस लिया, ये पावर लिया, और ये क्या लिया, नंबर।
सबकी बेटा बताऊं कंडीशन क्या होती है कि बेस क्या नहीं होना चाहिए, क्या हर कोई सा बेस वैलिड होगा, पावर क्या हर कुछ हो सकती है, नहीं। देखो बताते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग बेस में a था तो बेस में a रहेगा, यहां पे n मतलब नंबर, ये n है, इज इक्वल टू वॉट x। तो ये पावर यहां लिखी जाती है, नंबर लिखा जाता है, और ये हो जाएगी पावर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म में कौन आपस में इंटरचेंज हो गए, नंबर और पावर। देखो पहले पावर यहां थी, अब पावर यहां पे आ गई लॉग फॉर्म में, यहाँ पे नंबर था तो लॉग नंबर पे आ गया, लेकिन बेस पहले भी ये था, बेस अभी भी है। ठीक, पहले इसको नोट कर लो। अब इसमें क्या क्या कंडीशन होगी, बेस क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बताऊंगा। चलो नोट करो बेटा पहले इसको। देखो तो क्या डिसाइड हुआ, ये वाला फॉर्मेट, a टू द पावर x इज इक्वल टू n इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, log बेस a, बेस थोड़ा छोटा बनाना, नंबर इज इक्वल टू x पावर। ठीक, अब यहां पे समझो x नंबर है, n नंबर है, a नंबर, तो क्या पावर कुछ भी होगी, बेस कुछ भी होगा। देखो समझो यहां पे जो a है ना, पहले देखो एक काम करो, कुछ कंडीशन है की। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला a को हमने फॉर एग्जाम्पल लिया 1 ले लिया, सुनना ध्यान से। ठीक है, मतलब बेस 1 वाला एग्जाम्पल लो जरा, बेस 1 वाला एग्जाम्पल लो। अच्छा ले लेते हैं, देखो मैंने बोला 1 की पावर 2, क्या आंसर आएगा बेटा 1। अच्छा 1 की पावर 3 लिया तो भी तो 1 ही होता है, 1 की पावर 4 लिया तो भी 1 होता है, मतलब बढ़ाते आऊंगा बनाते जाएगा। अच्छा इसको जब मैं लॉग के फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या होगा, लॉग बेस 1 नंबर 1 इज इक्वल टू 2। बात सही में आ रही है भाई। देखो बेस में 1 था, बेस से 1 आ गया, ये नंबर था, नंबर, पावर, हमेशा ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अच्छा लॉग बेस 1 ये तो क्या, अच्छा थ्रू हो गया। देखो ना लॉग बेस 1 ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये पावर यहां जाएगी थी। अच्छा और देखो इसको, लॉग बेस 1 1, क्या ये 4 आ जाएगा। ये कौन सा लॉजिक भाई, ये तो अनडिफाइंड स्टेट लग रहा है भाई। आपको हर नंबर का आंसर तो एक ही मिलना चाहिए, कभी आंसर 2 मिल रहा है, कभी आंसर 3 मिल रहा है, कभी आंसर 4 मिल रहा है। याद है रिलेशन वाली प्रॉपर्टी, यदि अपन एक ही नंबर पे इनपुट दे तो आउटपुट डिफरेंट मिल सकते हैं क्या, है ना। तो ये चीज तो लॉजिकल लग रही है, एक ही नंबर पे लॉग अप्लाई हुआ, आंसर 2 भी दे रहा है, 3 भी दे रहा है, 4 भी दे रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ए है विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट रेलिवेंट, इज नॉट, तो इसका मतलब ए क्या होगा, A1। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है ना, रेलेवेंट क्या लिख दिया मैंने, रेलेवेंट होना चाहिए ना। ठीक, अच्छा अब A1 नहीं होगा, कन्फर्म आ गया, अनडिफाइंड टाइप की चीजें आ रही हैं। अच्छा 0 हो सकता है क्या, देखो ये सबको मालूम है कि सर लॉग जो डिफाइंड नहीं होता, ये वही लॉजिक सिखा रहा हूं मैं। ठीक, बेस में 1 नहीं हो सकता। चलिए सेकंड थिंग देखो, ए बाई चांस मैंने 0 ले लिया, सुन रहे हो, यदि मैंने A 0 ले लिया तो ऐसा ही में नहीं आएगा। एग्जाम्पल तैयार करो, अच्छा तैयार कर लेते एग्जाम्पल। बेस में 0 ले रहा है, अच्छा 0 की पावर 1 0, है ना, अच्छी बात है। 0 की पावर 2, एक मिनट मैं मिटा देता हूं, मैं तुम लोग नोट कर लिया नहीं किया, सबने नोट कर लिया, हाँ मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, सही में आती जा रही है तो नोट भी करते हैं आप पहले में।
अभी क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए, तो ए डिसाइड हो गया, 1 नहीं होगा। अब दूसरी दिक्कत ए के साथ क्या है, शायद ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, देखते हैं। ए यदि 0 लिया, ठीक, यहां पे देखो, तो 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3 0, 0 की पावर 4 0। सेम ट्रीटमेंट वहां भी आने वाला है जैसे 1 में आया था। अच्छा, तो यदि आपको इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा फंक्शन की? देखो, लॉग बेस 0, ये बेस था, बेस 0 0 इज इक्वल टू 1, लॉग बेस 0 0 इज इक्वल टू 2। ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो ये इररिलेवेंट लग रहा है कि यार कोई चीज़, आंसर तो एक ही मिलना चाहिए ना मुझे। लॉग बेस 0 0 इज इक्वल टू 4। ठीक, जो रिलेशन की प्रॉपर्टी, एक इनपुट के डिफरेंट आउटपुट, तो वही चीज़ सामने आ रही है। कभी आंसर 1 मिल रहा है इसका, कभी आंसर 2 मिल रहा है, कभी आंसर 3 मिल रहा है, कभी आंसर 4 मिल रहा है। ऐसा इसको चेंज करोगे तो वापस ये मिल पाएगा। तो कैसे जस्टिफाई करें चीज़ को हम लोग? फाइन, सबको मेरी बात सही में आ गई। तो लॉग ए बेस 1 नहीं होगा, क्यों? दिख रहा है सामने। लॉग ए 0 नहीं होगा, सामने एग्जाम्पल दिख रहा है। अब क्या देखना है? लॉग नेगेटिव, तो बेस नेगेटिव हो सकता है क्या? देखो, चलो, बेस नेगेटिव, अब बाई चांस ए नेगेटिव हो गया, बाई चांस ए नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा? 0 1 में सही में तो आ गया। जैसे मैंने बोला, चलो ए नेगेटिव हो गया, चलो कोई -1 की पावर 2, चलो 1 ले लेते, 1 तो -1 आएगा, क्या प्रॉब्लम होता है? तो ठीक है, -1 की पावर 2 ये 1 होता है, -1 की पावर 3 ये -1 होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चेंज भी जाएगा। अच्छा, इसके अगेंस्ट में ये देखना, -1 की पावर मुझे, तो ये तो मैंने कौन सी वैल्यू ली? पॉजिटिव वैल्यू ली है, नेगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन वाली वैल्यू लो, है ना, यहां पे फ्रैक्शन वाली लो, -1 की पावर 1/2, आंसर बताओ कितना आएगा? √-1 आ जाएगा ये तो। अब फिर क्या करेंगे? ये तो रियल नंबर होता ही नहीं है ना, ये तो रियल नंबर, ये रियल नंबर होगा। और यदि -1 की जगह -2 कर लो, -3 करो, कुछ भी, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा। बट ये फॉर्मूला हर जगह डिफाइंड होना चाहिए ना। तो जैसे ही -1 की पावर मैंने 1/2 ली, तो आ गया रियल, नॉट रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर पहुँच गया। ठीक, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ए नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो, तो 3 चीज़ हमारी बात सही में आ गई। तो लॉग क्या होगा? नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉग नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉग 0 ए 0 नहीं हो सकता, ए 1 नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स फाइनली इस फॉर्मूले में क्या क्या क्लॉज लगे हैं हम लोगों ने? ए पॉजिटिव होगा, लेकिन ए पॉजिटिव होने के साथ 1 नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉपर डेफिनेशन हमारी कन्वर्ट हो गई। सबको बेटा बात सही में आ गई है? देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये बेसिकली नथिंग बट द डोमेन, यू कैन से। आई बात सही में? ये क्या हो गया? डोमेन। चलो चलो फाइन। चलो, सो अब देखो कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, सॉल्व करते जाओ, तुम लोग लिखते जाओ उसको। इवैल्यूएट, क्या क्या करना है इवैल्यूएट में? देखो लिखते हो फटाफट, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन। अभी कोई प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, ओनली यही प्रॉपर्टी थी। ये लो, लिखो इवैल्यूएट लॉग बेस 8, लॉग बेस 8 512, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको।
लॉग बेस 381, ओके, फिर लॉग बेस √2 123, ये हो जाएगा 4 कर लेते हैं। चलिए इसको, बहुत सीरियसली क्वेश्चन है। फोर्थ, लॉग बेस √5 की पावर 125, चलो लॉग बेस 3 2 3 कर दो इसको, 27 क्यूब रूट ऑफ, देखो बड़े कॉम्प्लिकेशन टाइप की टर्म्स हैं लेकिन इजली सॉल्व हो जाएंगे। देखो चलो फाइन, चलो तो सॉल्व कैसे करें इसको। देखो एक तो डायरेक्ट लॉजिक है, किसकी पावर 8 करें कि ये मिल जाए, ठीक है। या फिर देखो एक काम करो, इसको सही में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या आएगा, मान लेते इसका आंसर कितना आएगा, x आएगा। अब इसको लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में चेंज करो तो क्या होगा, बेस क्या था बेटा, 8 था, 8 ही रहेगा। ये दोनों इंटरचेंज करो, 8 की पावर x इज इक्वल टू 512, बेटा इस फॉर्मेट को इसमें चेंज कर दिया। सबको बेटा बात सही में आ गई, रिप्लाई कर दो मुझे एक बार, सही है। अब देखो, अब इसमें अप्लाई कर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो 512 को 8 की पावर समथिंग के फॉर्म में लिखना, कितना होगी 3 होगा मेरे ख्याल से, नहीं 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है यदि बेस सेम तो पावर सेम, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। आगे बात सही में, x विल बी 3। सबको बेटा ये बात सही में आ गई, रिप्लाई करो मुझे एक बार। इसको सॉल्व किया तो क्लियर दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है, तब ये प्रॉपर अप्रोच को के साथ सॉल्व करते हैं। देखो इसको x, इसको सॉल्व करने मान क्या लेते हैं कि इसका आंसर आएगा x, लिख लिया हमने, क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो इसको किस में चेंज करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, तो बेस जैसा था वैसे ही रहेगा, यस 3 रहेगा। कि पावर ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 81। इसको सॉल्व करना आसान है। अब 84 को 3 की पावर कितना लिखूं बताओ, 4, यस 3 की पावर 4, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर दो तो x की वैल्यू 4 है। सबको बात सही में आती है बस इसलिए क्वेश्चन से। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करोगे, हाँ भाई इसको √2 की पावर कितना बता दो, कितना होगा। चलिए मान लेते फिर से x आएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व, ये √2 वैसे ही रहेगा, ये बेस था बेस रहेगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, करो तो ये x इज इक्वल टू 4। तो 2 की पावर समथिंग ये लिखा √2 की पावर x, तो इसको √2 की पावर में चेंज कर दो या 2 की पावर में चेंज कर दो इसको, ये होगा क्या 2 की पावर 4, सही 2 की पावर 2, सॉरी गड़बड़ हो गया। और चाहो तो इसको 2 की पावर x/2 कर लो, इसको लिख देंगे 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, बेस सेम पावर सेम, तो जब इक्वेट करोगे तो x में डायरेक्टली 4 लिख दूं, चलेगा बताओ। सबको दिख रहा है ना, हाइट तो नहीं हुआ, हाँ दिख रहा है सब लोगों को। चलिए नोट कर लो, फिर स्पेस कम है, फिर आगे बात कर लूंगा मैं ना, करो नोट। चलो इसको और सॉल्व करो फटाफट, 4th क्वेश्चन को। तो 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, किसी ने सॉल्व किया नहीं, क्या बताओ, है ना। थोड़ा कोशिश करना बेस की जो शक्ल थोड़ी सी छोटी कर बनाओ रखो, है ना, तो डिफ्रेंशिएट करने में आसान हो जाए। इसको मैंने x मान लिया, बस खत्म क्वेश्चन। फिर तो बेस रहता है √5 रहेगा, कि पावर x इज इक्वल टू 125, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2, x वैसे रहने दो, 125 को क्या लिखोगे आप, 5 की पावर 3, ठीक है, तो ये जाएगा 5 की पावर x/2
इज इक्वल टू 5 की पावर 3। जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करोगे तो x कितना हो जाएगा 6। समझो, एक्सपर्ट जाओगे फटाफट कर लोगे। इसमें किसकी कितनी पावर करें कि ये बन √5 की कितनी पावर 125 बन जाएगा, राइट कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा, ये तो आपके पास है, क्लियर है। चलो लास्ट वाला मुझे बता दो आंसर कितना है, किसी का आ गया हो तो। लास्ट वाला किसी ने कैलकुलेट किया क्या? करो, रिप्लाई करो मुझे और आंसर दो। इसको सॉल्व करो। लॉग बेस √2 - 1 है ना, इनटू ये बेस है ना भाई, थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है तो ये थोड़ा छोटा दिखना चाहिए आपको। इसका आंसर क्या आएगा ये बताएंगे मेरे को आप बताएंगे। लॉग 1/√2 1 इज इक्वल टू कितना आएगा। और फिर लास्ट एक और क्वेश्चन है, लॉग बेस 2 log 90 1, और यह है log बेस 2 tan 1 डिग्री, log बेस 2 tan 2 डिग्री, log बेस 2 tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते log बेस 2 89। अब सबको मालूम है 89 tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं उसको मैं। इसका इन सबके आंसर मुझे पता लगाना है, ठीक। चलिए देखो, हाँ भाई इसका किसी ने आंसर निकाला क्या? तो इसका आंसर तो लोग बता दोगे, मुझे मालूम है, सबको मालूम है सर। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, कहां से आता है अभी तो खुद प्रूफ कर लोगे। log 1 0 क्यों होता है, सबको सही में आ जाएगा। चलिए फिलहाल इसको बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा है। देखो समझो, मुझे नहीं मालूम इसका आंसर क्या है। देखो एक काम करते हैं, log बेस √2 - 1 √2 + 1, इसको सॉल्व करने पे मान लेते हैं इसका आंसर x आएगा, ठीक। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस जैसा बैठा है वैसे ही बैठा रहने दो, अच्छी बात है। इन दोनों को चेंज करो तो ये नंबर था तो पावर में आ गया, तो नंबर था तो यहाँ चला गया, ये जाएगा ये। अब क्या करें, मतलब अभी तो थोड़ा आसान लग रहा है चीजें, हाँ देखो अच्छा, बचपन से क्या होता है, जैसे बचपन में 9th क्लास में जैसे देखा है डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आया और रैशनलाइजेशन कर दिया, ये किसने बोला भाई? इसको यदि ऐसा करोगे तो गलत तो नहीं होगा, मुझे बताना जरा। बिल्कुल गलत नहीं है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। सर क्या करना क्या चाहते हो? मुझे तो √2 - 1 में इंटरेस्ट था, देखो ना आगे √2 - 1। अच्छा और देखो, अच्छा ये हुआ, ये इसमें a + b × a - b लगाएंगे ना, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1। अच्छा हो गया सॉल्व। देखो क्या सबको बेटा ये बात सही में आ गई? सही है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ जरा, जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या इस टर्म को, इस वाली टर्म को ऐसा लिख सकता हूं? बताओ, रिप्लाई करो मुझे। सही है, बस हो गया कुछ सॉल्व। √2 - 1 की पावर x इक्वल √2 - 1 की पावर -1। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ तो बेस सेम तो पावर सेम, x इक्वल टू कितना -1। बेटा मुझे रिप्लाई कर दो, सबको ये समझ में आ गया? कैलकुलेशन नहीं आया? नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं, हाँ करो फटाफट। सेकेंड वाला, इसका आंसर 0 है, मुझे मालूम है, आप भी सीख लो। देखो 1/√1 अपॉन √2 की कौन सी पावर लें
कि 1 मिल जाए आंसर। देखो सही में नहीं आ रहा, क्या बड़बड़ा रहे हो, देखो इधर देखो, log 1/√2 1 इज इक्वल टू पता नहीं क्या, मान लेता हूं x आएगा। इसकी शक्ल चेंज करो, मतलब इसका फॉर्मेट चेंज करो। बेस रिमेन्स बेस, जैसा था बेस वैसा ही रहेगा। ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो ये x यहां पे जाएगा 1। अब सबने 9th क्लास में सीखी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पावर यहां x लिखी है, तो इस 1 की शक्ल चेंज करो। 1 को लिखो 1/√2 की पावर समथिंग, तो 1/√2 इसकी शक्ल चेंज नहीं कर रहा। 1 बहुत शरीफ नंबर होता है, इसको कुछ भी कर दो। इसको यदि मैं ऐसा लिख दूंगा कोई परेशानी नहीं होगी। समथिंग की पावर 0 इज 1, रियल नंबर की पावर 0 इज 1। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से बेस सेम पावर सेम, तो जो आपको मालूम था वो आपके सामने आ भी गया। हाँ सर लॉग, ऐसा इसमें भी हो जाएगा, ऐसा इसमें भी हो जाएगा। कैसा देखो, लॉग बेस 91 इज इक्वल्स टू कितना x, चेंज करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो इसको, तो क्या लिखोगे आप, बेस 90 पावर यहां आ जाएगी, नंबर ये आ गई पावर ये, ठीक। 1 को लिखो, क्या लिख दो इस बार, लिखो 90 की पावर 0, बेस सेम पावर सेम, x विल बी 0, ठीक। तो अब बार बार सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, जैसे मुझे 1 देखिएगा तो डायरेक्ट 0 कर देंगे, ठीक। चलो बेटा नोट करो और सुनो, इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं, इसका आंसर भी 0 आएगा। आएगा 0 नहीं आएगा, देखो क्यों, देखो इसको पता नहीं क्या आंसर मिलने वाला है, इसका आंसर पता नहीं क्या आने वाला है। सब ध्यान रखना, ये अलग चीज़ है, ये नंबर है, ये डिग्री है, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं पे तो 1045 मिलेगा। तो बीच यहाँ पे क्या चल रहा है पता नहीं, बीच में कहीं भी जाके मुझे 1045 मिलेगा, मिलेगा ना, क्योंकि 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है और ख़त्म 89 पे हो रही है, तो 1045 मिलेगा, और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1। बाद के नंबर वैसे ही कॉपी कर दूंगा मैं। अभी अभी सीखा मैंने कि log 1 0 हो जाता है, बस खत्म। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय सबको लेके डूबेगा तो 0 बना देगा, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। लिखो सॉल्व, क्या सॉल्व करना है आपको, log बेस 2 x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3, ठीक। अभी तक एवेल्युएट करना था, अब सॉल्व करना, मतलब x की ऐसी वैल्यू पता करो ताकि ये क्या बन जाए, सेटिस्फाई हो जाए। 0 करो सॉल्व, शक्ल चेंज करो इसकी, मतलब प्रेजेंटेशन चेंज करो, तो क्या होगा बताओ इसको, बेस जैसा था वैसे ही रहेगा, बेस में रहेगा, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ये यहां के बढ़ जाएगा। सबको सही में आ गया ये, ठीक है। चलो अब ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वॉट 1, तो जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x कितना आएगा प्लस माइनस, ठीक है। हो गया सॉल्व, चेक करो, गलत तो नहीं किया मैंने, हाँ सही किया, बिल्कुल सही किया। फाइन, चलो हो गया नोट बेटा ये। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, लॉग बेस a1, मालूम है जब तो ये दोनों सेम होगा आंसर 1 आएगा। तो कैसे करोगे, फिर वही कहानी रेसिपिटी, लॉग बेस a का आंसर मुझे नहीं पता कितने आने वाला है, x हो गया, चेंज करो तो क्या हो जाएगा, बेस वही रहेगा, a की पावर x इज इक्वल टू नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो a की पावर x इस लिख दो, a की पावर 1, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से बेस सेम पावर सेम, तो ये x इक्वल टू 1 आ गया। सबको सही में आ गया। तो जब भी ये नंबर सेम होंगे आपका आंसर 1 आ जाएगा, दिख रहा है। log 1 0 कैसे होता है देख भी लिया हम लोगों ने। चलो log बेस a 1, इसका आंसर मुझे नहीं पता कितना है, मान लेता हूं x आएगा। फिर वही कहानी,
रिवर्स प्रोसेस, बेस बेस रहेगा, नंबर यहां आ गया पावर में, इज इक्वल टू 1। 1 की शक्ल चेंज करो, 1 को चेंज करो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बोलोगे, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 0, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम पावर सेम, एक्स कितना जाएगा 0। तो एक्स जो हमने माना था, ये नंबर एक्स था, वो कितना आ चुका है 0। ठीक, इसको कैसे करें देख लो। देखो, तो थर्ड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड प्रॉपर्टी। लॉग किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, सेम हो जाए। तो 1/n, ये लिखो n, यहां 1/n का आंसर मुझे नहीं पता, बाद में रट लेना, -1। ये दोनों जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, आंसर कितना आएगा, -1। देखो कैसे आया, फिर वही कहानी। तो बेस है बेटा n, ये पावर x इज इक्वल टू ये नंबर 1/n। क्या करोगे, ये लिखा है n, ये 1/n है, तो n की पावर x इज इक्वल टू 1/n का मतलब होता है n की पावर -1। ठीक, बेस सेम पावर सेम, x इज इक्वल टू -1। तो ये जो x था, जो मिसिंग था, वो कितना आ गया बेटा, -1। चलिए, सो अभी तक जो तुम लोग यूज करते आ रहे हो, भले पता नहीं था, आप मैक्सिमम टाइम पे इसको यूज कर रहे थे, चाहे तुम फिजिक्स में पढ़ यूज करो, केमिस्ट्री में यूज करो, पता नहीं, और ये वाली, ये तो मैथ्स में यूज होती है। इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक, करें इसको। चलो बेटा, ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं, मैं कर दूं क्या, चलेगा, ये वाला पार्ट, चलिए। चलिए, ओके, इसको कैसे करोगे, देखो देखो, सबका लॉजिक बेटा एक ही है, जो पर अप्लाई करता है, कर रहा हूं, देखो, ये देखो, देखो, कंसीडर, ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, लॉग बेस a n टू द पावर m। ठीक, अब इसको सॉल्व करने पे पता नहीं क्या आंसर आएगा, पता है किसी को, नहीं पता, ये लो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना प्लीज प्लीज। अब बेटा ये बेस नहीं है, ये जो नीचे चिपका होता है नीचे, ये बेस है, ये नंबर भी पावर के फॉर्म में लिखा है, ये नंबर लिखा है ना, ये पावर के, फॉर एग्जांपल देखो ऐसा हो, लॉग बेस 2 25 की पावर 7, तो ये इस टाइप चीज़ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 7 आगे जाएगा, तो ये वैसे का वैसा रह जाएगा। तो प्रूफ कर लेते हैं। सो इसको सॉल्व करने पे फिर से x मान लो, अल्फा मान लो, कुछ ही मान सकते हो, नंबर आएगा। चलो अब इसकी शक्ल चेंज करो यार, बेस वही रहेगा, ये दोनों आपस में चेंज होंगे, तो a की पावर बोलो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, बताओ जल्दी बोलो। इसके बाद ये स्टेप में डाउट हो तो रिप्लाई करो मुझे, नहीं है किसी को। चलो अब क्या करो भाई, अब क्या करो, अब क्या करें, अब क्या करें, ये पावर गड़बड़ कर रही थी ना, पावर को मुझे सेटल करना है। देखो इस प्रूफ में एन के ऊपर पावर हट चुकी है, यहां से हटाओ, देखो, तो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, कैसा, ए की पावर अल्फा है ना, अच्छा, तो ये a इज इक्वल टू n टू द पावर, चेक करना सही है क्या, हाँ सही है। अब इसको वापस लॉग के फॉर्म में चेंज करो तो क्या जाएगा देखना, इसको वापस लॉग के फॉर्म में चेंज करो तो मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लेते हैं। चलिए, मतलब मुझे 1/m से तो मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो देखते हैं। तो इसको अब चेंज करेंगे तो बेस क्या है यहाँ पे,
ए है, बेस चेंज हो गया क्या? बेस चेंज नहीं होना चाहिए हमारा, एक सेकंड रुको। बेस में इसका आंसर एन आना चाहिए, अल्फा 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 इज इक्वल टू दिस वन। ए टू द पावर अल्फा, एक सेकेंड, ये हो गया चेंज, बेस बेस रहा, ये चेंज हो गया और एक ही पावर अल्फा हो गया। हाँ, 1/अल्फा से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ, m/अल्फा। अब इसको वापस रिड्यूस करेंगे हम लोग, तो लॉग बेस ए, अल्फा निकालो ना यहां से, अल्फा निकालेंगे हम लोग, ये पावर नंबर बेस, तो लॉग, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा ना इसका, तो ये बेस एन था, बेस मुझे ए ही रखना है ना। एक सेकंड रुक जाओ, रुको रुको। देखो, सो थोड़ा सा गड़बड़ क्यों हो रही थी, सही में आ गया तुम लोगों को, क्योंकि भी ध्यान रखना पूरी प्रोसेस में बेस बेटा यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए था, ठीक। तो देखो सुनना, यहाँ पे m था, दोनों तरफ क्या करो, पावर ले लो 1/m, तो a की पावर अल्फा 1/m, n की पावर m 1/m, ठीक। इससे क्या है, a की पावर अल्फा बाय m इज इक्वल्स टू n। इसी हम कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि पिछली बार क्या बेस चेंज हो रहा था, सही है। अब देखो बेस जैसा a था a ही रहेगा, यहाँ देखो पूरे इसमें लेफ्ट में राइट में बेस a है, यहाँ भी हो गया। अब इसको वापस चेंज किस में करो, लॉग वाले फॉर्मेट में, तो क्या आएगा, लॉग बेस a विल बी a नंबर इज इक्वल्स टू पावर अल्फा बाय m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जाएगा m लॉग बेस a n इज इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा क्या है, अल्फा आपका ओरिजिनल नंबर था, लॉग बेस a n टू द पावर m। आ गई बात सही में। तो थोड़ा सा प्रूफ करने में कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है ना, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ करने को कभी चीज़ नहीं आती। चलो भाई नोट करो इसको। चलो लास्ट वाला बचा हुआ, अभी तक का लास्ट जो है, बेस को डिस्टर्ब नहीं करना है, लॉग बेस ए। देखो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, पहले जो नंबर था वो पावर के फॉर्म में था, अब बेस पावर के फॉर्म में, ध्यान रखना ये बेस है, ये पूरा का पूरा बेस है और ये नंबर है, ठीक। चलो तो 8 पावर के और नंबर एक ही है, इस इक्वल टू ये आना चाहिए, मान लेते हैं इसका आंसर ये आएगा अल्फा, फाइन। अब इसकी शक्ल चेंज करो, इसका फॉर्मेट चेंज करो, तो क्या बोलोगे, बेस को बेस बना के रखना। अच्छा अच्छा, तो a की पावर k, a की पावर k, बोलो क्या होगा, इज इक्वल टू n, a की पावर k की पावर अल्फा, यही होगा ना। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, नंबर बन जाएगा पावर, पावर बन जाएगा नंबर। देखो तो ये हो जाएगा a की पावर k तो बेस था, की पावर अल्फा इज इक्वल टू नंबर। बेटा सबको ये बात सही में आ गई क्या, रिप्लाई करो मुझे एक बार। पहली स्टेप सिखा रहा हूं, देखो है ना भाई, ये था ना भाई, a की पावर x इज इक्वल टू नंबर, तो लॉग बेस a नंबर इक्वल टू, तो ये तो कर रहा हूं बार बार मैं, ये आपस में चेंज हो रहे हैं, ये यहां आ जाएगा, यहां चला जाएगा, देखो हो गया चेंज। अच्छा अब बेस को चेंज नहीं करना है, तो a की पावर k अल्फा इज इक्वल टू n, फाइन, ये हो गया है। अब अल्फा को उठा, कोई 1/k चाहिए मुझे, मुझे बेस को
यहां से के गायब करना है, तो के कैसे गायब करें बताओ? ए की पावर के एन, यस, लॉग बेस एन, लॉग बेस एन के, लॉग बेस एन। क्या ये बात सही में आ गई तुम लोगों को? देखते हो अच्छे से, सही है नहीं है? कुछ भी तो नहीं किया था आपने, वैसे तो कर दिया आपने। देखो ये हो गया। अब क्या करोगे? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसकी को यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा, इसकी को यहाँ ले आएंगे हम लोग, 1/k लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा हम मान के क्या चल रहे थे? ये मान के चल रहे थे। तो क्या हो जाएगा भाई? 1/k लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू अल्फा, मीन दिस वन, लॉग बेस ए टू द पावर के एन। देख लो अच्छे से, देखो अच्छे से, टफ नहीं है, लेकिन ब्रेन में सेट होने में चीज थोड़ा टाइम लेती है। जब मैं गड्ढा मड्ढ कर रहा हूँ, यहाँ से इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया, बस ये चीज़ समझो। इसके बाद की स्टेप समझ में आ गई ना, कुछ स्पेशल, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बार बार, ये चीज़, ये ध्यान कर लिया। और ये ध्यान रखना कि पूरी प्रोसेस बेस कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, बेस जहाँ बैठा था वो वहीं बैठा रहेगा। ठीक, चलो भाई नोट करो इसको। चलिए, इसको प्रूफ करो। ये और ये जब सेम होगा, बताइए, पावर है, बेस है और पावर में लॉग चला गया, कैसे करेंगे इसको? देखो देखो देखो, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए टू द पावर लॉग बेस एम इज इक्वल टू ये। हाँ ठीक है, अब सुनो, इस ये एम प्रूफ करना है। पूरा एक साथ सॉल्व नहीं करते, जब भी अपने पास कोई क्वेश्चन आए ना, प्रूफ करने या वेरीफाई करने, ये वाला पार्ट है, इससे चालू करो, शुरुआत करो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन मुझे पहले से मालूम है। देखो, सो कंसीडर, क्या कंसीडर? लॉग बेस ए एम। इसको सॉल्व करने पे मान लेते हैं कुछ आएगा, मान लेते अल्फा आएगा। इसको चेंज करना बेटा, इसको चेंज जब करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बेस जैसा था वैसे ही रहेगा। इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा। आ गई बात सही में? ए की पावर अल्फा इज इक्वल टू एम। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई क्या ये? हाँ देखो, नाउ ओके, नाउ 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 देखो, ये देखो, तो ये हो जाएगा नाउ ए की पावर लॉग बेस ए एम, ये हम लेके चल रहे थे, ए की पावर। इसको बेटा मैंने क्या माना था? इसको मैंने क्या माना था बताओ? इस पूरे को मैंने मान लिया था अल्फा, सही है? ध्यान दिखते हैं ना, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस पूरे को मैंने क्या माना था? अल्फा, तो ये बन गया ए की पावर अल्फा बन गया। अच्छा, ए की पावर अल्फा क्या प्रूफ हो गया है? क्या हो क्या रहा है, मतलब प्रूफ हो भी रहा है और दिख भी नहीं रहा। हाँ प्रांजल, सही में आया नहीं आया? हाँ, मतलब चीज थोड़ी सी तो मतलब, इसलिए लॉग को लोग अवॉइड कर देते, छोड़ो यार। लॉग बस 3 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी, लॉग एम इंटू एन ये होता है, एम बाय एन ये होता है, एम की पावर एन ये होता है, खत्म करो। नहीं, चलो अब इसको देखते हैं हम लोग। सब ये काफ़ी यूज़ करते हैं मालूम, हम लोग जब डिफरेंशियल करते हैं ना, काफ़ी यूज होता है इसका। इसको रब कर दो बेटा भाई। चलो इसको मेरा, चलो भाई इससे इसको शुरुआत करें, तो लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू एम मान लेते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, बेस में सी लेके आना है, लेकिन इसका थोड़ा लॉजिक थोड़ा अलग सा है। अच्छा, ए टू दी पावर, तो ये इसकी शक्ल जब चेंज होगी, तो ए की पावर एम इज इक्वल टू, ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा बताओ? बी, यस, सही बताओ। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? इसमें डाउट किसी को नहीं आया होगा? ठीक, चलिए अब समझो,
इसमें बाकी गड्ढमड कैसे करें सर? यहाँ तो यदि अपन वापस चेंज किया तो यहाँ पहुँच जाएंगे, बेस सी कैसे आएगा? हाँ देखो, सुनो आंसर, सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा ध्यान रखना। अपने मन से थोड़ा सा इसका प्रूफ बेटा अलग है, ध्यान रखना। सर क्या किया आपने, जैसे आपको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों तरफ log c मैंने ऑपरेट कर दिया, क्योंकि नंबर तो है नहीं जो मैं मल्टीप्लाई कर पाऊँ। ये स्टेप क्लियर के बताओ मुझे, हाँ है ना? रिप्लाई करो बेटा मुझे फटाफट, सबको सही में आ गया? अब हमने अभी अभी शायद चौथे नंबर की प्रॉपर्टी प्रूफ करी है कि यार ये नंबर ही पावर के फॉर्म में है, तो ये पावर आगे जाती है। तो इसको यदि मैं ऐसा लिख दूं तो क्या कोई परेशानी होगी? नहीं होगी सर, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी ना? बस अब खत्म हो गया। बस जो भी दिक्कत थी ना ये वाली स्टेप में थी, ये थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बस बाकी सब कुछ स्मूथली जा रहा है। देखो बस इसको ट्रांसपोज कर दो, तो m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा log सी बी अपॉन सी, इसको ट्रांसपोज, बस खत्म हो गया ना, ये खत्म। और m क्या था? m एक्चुअल में ये नंबर था इनिशियली, बस तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा log बेस ए बी इज इक्वल टू log सी। ऐसे याद करो, कैसे याद करो? देखो बेस में सर सी क्या होगा, वो हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी कि बेस में हमको सी लेके आना है, पी लेके आना है, एक्स लेके आना है, एक्स स्क्वायर लेके आना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो ऊपर बी था तो ऊपर बी, नीचे ए था तो नीचे, बस। सबको बेटा बात सही में आ गई है? क्लियर है? चलो नोट करो उसको। चलिए इसमें देख क्या जादू है, इसके कैसे प्रूफ करें इसको हम लोग, है ना? तो log ए बी की को हम 1/log बी है, वो ऐसा याद कर लो या फिर इसको ऐसा कर लो, बात तो एक ही है ना। ये 1 है ना भाई, ऐसा कर लो या ऐसा, बात तो एक ही है। जब भी ये दोनों जैसे आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, बेस पावर इंटरचेंज हो रही है, आंसर 1 आ जाएगा। कैसे करें इसको प्रूफ? ऐसी करें क्या, m मान लें, तो log, अच्छा इसमें सॉरी, इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो बेस बेस ही रहेगा, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे, इसको यहां ले आओ। अब क्या करें, बस देखते रहे क्वेश्चन को। तो पिछले जब बेस चेंज किया था हम लोगों ने, log c को इंट्रोड्यूस किया था, देखना ध्यान से, सुना ध्यान से, दोनों तरफ सही है, बताओ ये जल्दी बोलना, सही गलत है? सही है ना? मैं अपने मन से दोनों तरफ log b को ऑपरेट कर दिया। इससे क्या हुआ, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से यही थी, जब ये दोनों सेम होते हैं आंसर 1 आ जाता है। यस, चलो ये हो गया 1, तो ये हो गया राइट में 1, और ये 4th नंबर की प्रॉपर्टी से ये पावर आगे जाती है, तो m log बी ए इज इक्वल्स टू 1। बेटा मुझे रिप्लाई करना एक बार जरा, सबको सही में आ गया नहीं? अच्छा, और इसको चाहो तो m की वैल्यू ही पुट कर दो, ये वाली वैल्यू, या फिर इसको यदि ये प्रूफ करना है तो इसको ऐसा कर लो, m क्या था मेरा ओरिजिनल नंबर, ये लो। होप सबको सही में आ गया होगा ये, है ना?
चलिए 2 प्रॉपर्टी और फिर ये प्रॉपर्टीज खत्म, फिर क्वेश्चन बचेंगे। चलो भाई लास्ट 2 प्रॉपर्टीज 8th और ये 9th नंबर की प्रॉपर्टी करो प्रूफ। बेस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या है बेस फॉर्मूला? यदि ये हमारे पास ऐसा लिखा है ना, तो इसको मान लेते हैं। क्या मान लो इसको हम ऐसा कर लें क्या, इसको x मान लेते हैं, है ना। अच्छा, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे तो a की पावर क्या x इज इक्वल टू m इंटू n। आगे बात सही में या इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा रिवर्स तरीके से करो तो थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें अभी राइट से स्टार्ट करो जरा इसको, है ना। इसको मान लो, तो इसको x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं, तो इससे क्या आएगा बेटा, यदि इसको भी चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा a बेस में था, बेस में रहेगा x इज इक्वल्स टू m और ये हो जाएगा a की पावर y इज इक्वल्स टू n। सही है। अब मुझे m इंटू n दिख रहा है भाई इसे प्रूफ करने में, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल्स टू m इंटू n। सही है। अब छोटी क्लास 9th क्लास वाला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करो, बेस सेम तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू m इंटू n। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। वापस का लॉग के फॉर्म में चेंज करो इसको, क्या होगा देखो। ओके, ये लॉग का बेस जैसा था वैसे ही लिखा रहने दो, ये दोनों आगे जगह चेंज कर देंगे, चेंज करो mn इज इक्वल टू x प्लस वाई। बस खत्म। और x क्या था सर? x ये था, बस खत्म। x log m था, फाइन, सबको सही में आ गया। तो कभी कभी थोड़ी स्टडी चेंज करनी पड़ती है। लेफ्ट से करते शायद पहुंच नहीं पाते हम लोग, लेफ्ट से करते तो ये स्टेप नहीं आ पाती, प्लस वाली स्टेप नहीं आ पाती हमारे पास, ठीक है ना। चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो, तो ये तो कॉमन रहेगा बेटा, है ना। इसमें जब प्रूफ करेंगे तो ये वाला पार्ट तो कॉमन रहेगा। अब तुम लोग बताओ, जब पिछली बार हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया था, सुन रहे हो, इस बार क्या करूं? प्लस तो करने से रहे, ऑब्वियस दिख ही रहा है सर, डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है ना, बस खत्म। चलो तो डिवाइड करेंगे तो a की पावर x अपॉन a की पावर y इज इक्वल टू m अपॉन n हो गया। अच्छी बात है। अब इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हम लोग, ये है पावर वाले लोग, तो 9th क्लास की मैथ्स अप्लाई करो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। बेस रहेगा, ठीक है। तो जब लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, तो ऐसे ही रहने दो, इन दोनों की जगह चेंज कर दो, इसको लेफ्ट में ले आओ m बाय n, और ये वहां पहुंचा दो x माइनस वाई, तो लॉग a m बाय n इज इक्वल टू x, मतलब ये m माइनस लॉग बेस a n। चलो अभी काम करो, फटाफट इन प्रॉपर्टीज को याद कर लो 1 आध मिनट के अंदर, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो करो यार, स्टार्ट करें। देखो, इवेल्युएट लॉग बेस टू 8 की पावर 1/3, है ना। अभी तक यहाँ पे जो नंबर लिखा था वो सिंपल था, एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में नहीं था, और नंबर भी पावर के फॉर्म में आ गया। देखो तो सुनो सुनना ध्यान सब लोग,
या तो ट्रेडिशनली प्रीवियस मेथड है, मान लो इसको x मान लेते हैं, या देखो सुनो सुनो, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या 8 की पावर 1/3 है, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो किसी को परेशानी होगी मुझे बताओ? नहीं ना? प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई की भाई? ये अप्लाई की ना लॉग बेस a, और जो नंबर था वो पावर के फॉर्म में था, m की पावर n, तो ये था n log, ठीक है? तो वही तो किया मैंने। अब इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट कर दो, इसको देखो, इसको भी सीखो, इसको भी सीखो, सुनना ध्यान से, गड़बड़ नहीं। हाँ, मतलब ये चीज़ चाह रहा हूँ कि इसको ट्रेडिशनली मत करो, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन तो सब में आ गई, उसको बेस मान के अपन ने नए नए फॉर्मूले कुछ शॉर्टकट अप्लाई कर दिए हम लोगों ने। तो इसको हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, 2 लिखा है, इसको 2 की पावर समथिंग लिख दो। हाँ सही है। अब कंफ्यूज प्लीज़ मत होना, बेस डिस्टर्ब नहीं किया, 2 है, अब फिर से आ गया जाएगा, तो 3 तो ये आ गया, 1/3 चल रहा था, ये 1 होता है, ये प्रॉपर्टी शायद नंबर 1 थी, तो आंसर कितना आ गया? 1। इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आ गया है 1। ठीक, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीज़ याद भी हो जाएंगी। चलिए इधर देखो, इधर देखो, तो इसको लिए परेशान मत होना चाहिए, दोनों सेम होना कंपलसरी है, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक है। देखो इसको चेंज नहीं कर सकते, 2 हो गया। इसको हम ऐसा कर लें क्या, किसी का स्क्वायर कर लें इसको? हाँ कर सकते हो, चलेगा? चलेगा नहीं? और भी ऑप्शन है क्या? 2 की पावर कर दें, ये लो, हाँ वो भी सब कुछ पॉसिबल है। 2 की पावर 4 चलेगा नहीं? समझो, चॉइस आपके पास है कि एक बार में तुम पूरे एक साथ फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो कि 1/1। मैं 1/1 सिखा रहा हूँ आपको, मैं देखो, तो ये 4 आ गया जाएगा लॉग बेस्ड, सभी में बेटा ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही फिलहाल तो। अब देखो, थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी कि जब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, याद है? लॉग बेस n और 1/n और लॉग बेस 1/n और n, तो आंसर आता है -1। रटा भी है हमको और प्रॉपर कर भी सकते हैं हम तो इसको, ठीक है? तो आंसर इस पूरे इस एक्सप्रेशन का आंसर तो आएगा -1। ठीक, चलो हम तो कुछ और टेक्निक से सीखना चाहते हैं, सीखो। इधर देखो, इधर देखो, बेस में 2 है लिखे, बेस का भी डिस्टर्ब मत करना। अच्छा, इसको यदि मैं ऐसा बोलूं तो कोई परेशानी होगी? ऐसा नहीं होगी ना। फिर से इसको आगे उठा के ले आओ, तो -4 जैसे इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा -4, वही आगे फिर से वही चीज। डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहीं पे मैंने सिखाया था ना, ये दोनों एक दूसरे की जब रेसिप्रोकल होंगे तो आंसर -1 आता है, ठीक है? अच्छा, इसका क्या हिसाब किताब होगा? हाँ, लॉग बेस 3 चलने दो, रेसिप्रोकल, चलो ये है 3 की पावर 3 ना, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1/2, चेक करना सही क्या है? हाँ सही, बिल्कुल सही है। 27 3 की पावर 3 होता है, √3 3 की पावर 1/2। अच्छा, इसको सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, है ना, या फिर बाद में कर लें जैसे चाहो। तो लॉग बेस 3, हाँ 67/2, तो ये पूरा का पूरा नंबर है, तो इसकी पावर आगे जाएगी 7/2 लॉग बेस 3 और ये होता है 1, तो आंसर कितना आ गया? 7/2। सही है। अच्छा, इसका हिसाब किताब बताओ क्या होगा? ये क्या बैठेगा? ये होगा, हाँ इसको मैं 1/3, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, हाँ भाई 3 की पावर 1/9 है, ऊपर 1 को मान लो 1 की पावर 1/9, पावर आगे जाएगी, ये लो, तो 1/9 लॉग 1/3, पावर में 1/3 है, इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 होता है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 1/9। ठीक, तो बड़े सिली क्वेश्चंस थे,
फिर देख लो अच्छे से एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। करो, ये लो, लिखो, सॉल्व करो इसको, इवेल्युएट, सिंप्लीफाई और सॉल्व जो भी है। लॉग बेस 11 की पावर लॉग बेस 11 की पावर 1331। ध्यान से करना बेटा, ध्यान से, टफ नहीं है, बस प्रॉपर्टी अलर्ट होके लगाना। ये बेस है और ये पूरा का पूरा नंबर है, और नंबर भी कुछ लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। करो सॉल्व। बोर्ड मास फॉलो करना। अच्छा, वैष्णवी कुछ रिप्लाई करोगे? 1331 11 की पावर क्या होती है बताओ जरा, बोलो बोलो। 1331 को समथिंग की 11 की पावर चेक करना कितना होता है? क्यूब होता है भाई, मुझे नहीं मालूम है। तो इसको लिखा मैंने लॉग बेस 11 की पावर थी, सही है बताओ? चलो अच्छी बात है, तुम हाँ थी हो सकता, बिल्कुल सही है। अब देखो इसको आगे ले आओ, तो 11 3 लॉग बेस 11 इंटू 11, बिल्कुल सही है। अब देखो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1। सबसे फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग बेस ए 1 होता है। अच्छा, इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, 11 डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये तो ये आ गया 3, बस क्वेश्चन खत्म। अब फिर से इसको आगे उठा के ले आओ, तो 3 लॉग 11 बेस 11, दैट मीन्स 3। फाइन। तो जितनी भी प्रॉपर्टी थी, मतलब जैसे मैक्सिमम मैंने कौन सी अप्लाई करी? a टू द पावर m वाली। क्लियर? चलो नोट करो, परसों अपन करेंगे कौन से क्वेश्चन? अलजेब्रिक क्वेश्चन, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन। ठीक, चलो अब डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग लीव कर सकते हो।